हेलो स्टूडेंट, इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में हम लोगों ने सिलेबस देखा था। ठीक है, आज इससे एक लेक्चर हम बता चुके हैं, ये सेकेंड लेक्चर है मेरा। और सेकेंड लेक्चर में हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और उसमें हम लोग चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चैप्टर 1 यूनिट नंबर 1 का चैप्टर 1 हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग जो जो कोर्सेस लेना चाहते हो कंप्यूटर साइंस का और आप 11th क्लास में हो और अच्छे से अपना तैयारी करना चाहते हो, ठीक है, घर बैठे, तो आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हो। ठीक है, आपको अगर परचेज करने में किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है तो इसमें कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, इस कॉन्टेक्ट नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। ये कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, इस कॉन्टेक्ट नंबर पे आप कॉल करोगे। अभी यूट्यूब पे मेरा लगभग 5-6 वीडियो फ्री जाएगा, तो उसको आप देख लो, आपको कैसा लग रहा है। और कंप्यूटर साइंस बहुत आसान है, बहुत अच्छे तरीके से बताया जाएगा, इसलिए आप लोग को थोड़ा भी टेंशन नहीं लेना है कि पता नहीं सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे। और हम लोग का ये है कि जितना चैप्टर खत्म होगा उसका एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेगा, टेस्ट होगा, सारा आपको पीडीएफ मिलेगा, नोट्स अच्छे तरीके से मिलेगा, तो आप ये जुड़ सकते हो। ठीक है, कॉमर्स वर्ल्ड से। इसमें आप देखोगे हम लोग चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 जो है इसका नाम है कंप्यूटर ओवरव्यू, ये नाम है। इसमें पहला टॉपिक पढ़ना है कि कंप्यूटर किसको कहते हैं, व्हाट इज कंप्यूटर, ये पढ़ना है। तो ये तो बहुत आसान है, व्हाट इज कंप्यूटर। बहुत स्टूडेंट जो है वो ये समझता है कि कंप्यूटर, देखो ये सबको पता है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मतलब मशीन को बोलते हैं, डिवाइस मतलब मशीन होता है। तो कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर है वो 0 और 1 पे काम करता है। और जितना भी मशीन है, जो मशीन 0 और 1 को समझता है, 0 को और 1 को समझता है, उसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहते हैं। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्यों कहते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए कि कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इसलिए कहते हैं क्योंकि कंप्यूटर 0 और 1 पे काम करता है। ठीक है, और ये स्टोर करता है और प्रोसेस करता है किसको, डेटा को। क्यों करता है? तो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन देने के लिए, टू गिव द आउटपुट, आउटपुट देने के लिए। मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन का मतलब हो गया आउटपुट। अगर कंप्यूटर प्रोसेस नहीं करेगा तो वो किसी भी तरह के आउटपुट को नहीं दे सकता है। तो पहला पॉइंट बताए कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, ठीक है, जो स्टोर करता है और प्रोसेस करता है डेटा को। और क्या क्यों करता है? आउटपुट देने के लिए, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन देने के लिए। कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इसलिए कहते हैं क्योंकि कंप्यूटर 0 और 1 पे काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कंप्यूटर कहां से बना है। ये कंप्यूटर वर्ड कहां से आया है? तो कंप्यूटर वर्ड कंप्यूट वर्ड से बना है। कंप्यूट का मतलब होता है हल करना, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो कंप्यूटर क्या करता था, जो भी प्रॉब्लम होता था कैलकुलेशन से रिलेटेड, उसको ये सॉल्व करता था। तो इससे मिलता जुलता नाम को ही कंप्यूटर बना दिया गया। तो कंप्यूटर का जो निर्माण हुआ है कंप्यूटर वर्ड का, वो कंप्यूट से हुआ है, जिसका मतलब होता है कैलकुलेट करना। कैलकुलेट मतलब सॉल्व करना। समझ में आ गया? और फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है और लेडी आडा को मदर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है, एक पॉइंट इसमें और ऐड कर लेना आप लोग कि कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर ये वर्क करता है, वर्क्स ऑन बाइनरी नंबर। किसके ऊपर काम करता है? बाइनरी नंबर के ऊपर काम करता है। बाइनरी नंबर में क्या क्या आता है? 0 एंड 1, इसके ऊपर वो काम करता है। 0 एंड 1 कंप्यूटर जो है वो काम करेगा किसके ऊपर? बाइनरी नंबर के ऊपर। ये बाइनरी नंबर के ऊपर काम करता है। क्लियर हो गया? समझ में आया सबको? ठीक है, कंप्यूटर कौन सा डिवाइस होता है? तो कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। कंप्यूटर कौन सा डिवाइस होता है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, जो स्टोर करता है और प्रोसेस करता है डेटा को। क्या करने के लिए? तो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन देने के लिए। मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन का मतलब हो गया आउटपुट, आउटपुट देने के लिए। फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को। और मदर ऑफ कंप्यूटर लेडी आडा को। आ गया समझ में? क्लियर है? ठीक है, इसको हटाते हैं। तो इसको आप अच्छे से पढ़ना है आप लोगों को, बहुत आसान है। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है कॉमन। सी का मतलब होता है कॉमन, ओ का मतलब होता है ऑपरेशन, एम का मतलब होता है मशीन, पी का मतलब होता है पार्टिकुलर, यू मतलब यूजर, टी मतलब ट्रेड, ई मतलब एजुकेशन,
आर मतलब रिसर्च, ये कंप्यूटर का फुल फॉर्म है। कॉमन का मतलब, कॉमन का हिंदी मीनिंग होता है सामान्य। कंप्यूटर सामान्य है, बहुत इजी है, इसको कंप्यूटर चलाने के लिए पढ़ना कोई जरूरी नहीं है, अनपढ़ लोग भी कंप्यूटर को यूज कर सकता है, पढ़ सकता है, इतना इजी बनाया गया है कंप्यूटर को। समझ में आ गया। नेक्स्ट, ऑपरेशन का मतलब होता है कार्य, कंप्यूटर काम को करता है। मशीन मतलब यंत्र, कंप्यूटर एक तरह का मशीन है। पार्टिकुलर मतलब होता है खास, पार्टिकुलर का हिंदी होता है खास, आप हिंदी लिख लोगे। यूजर मतलब कंप्यूटर चलाने वाला। ट्रेड मतलब व्यापार करना। एजुकेशन मतलब शिक्षा, और रिसर्च मतलब खोज करना। ये हिंदी मीनिंग है सबका, ये कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है। अब देखोगे एक कंप्यूटर का यहाँ पे फिगर बनाया हुआ है, इसको हम लोग मॉनिटर बोलते हैं, ये मॉनिटर है, इसको मॉनिटर बोलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन को। ये क्या है? प्रिंटर है, ये प्रिंटर है, ठीक है। ये क्या है? कीबोर्ड है, इसको कीबोर्ड बोलते हैं, ये कीबोर्ड है। ये क्या है? माउस है, इसको माउस बोलते हैं, ठीक है। ये मेश स्टोरेज है, और ये क्या है? सीपीयू है। कंप्यूटर चलाने के लिए ये सब डिवाइस का जरूरत पड़ता है। इसमें कीबोर्ड और माउस इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड और माउस के थ्रू हम लोग इनपुट करते हैं, आगे डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है। और मॉनिटर आउटपुट को डिस्प्ले करता है, और प्रिंटर से भी आउटपुट निकलता है, तो ये दोनों आउटपुट डिवाइस हो गया। और ये जो सीपीयू है, ये जो है प्रोसेसिंग यूनिट होता है, इसको प्रोसेसिंग डिवाइस बोला जाता है। तो ये पूरा कंप्यूटर का फिगर है, इसको डेस्कटॉप बोलते हैं। समझ में आया। और आप अगर सब एक ही में चाहते हो तो आप उसको लैपटॉप बोल सकते हो, जिसमें कीबोर्ड माउस सब अटैच रहेगा, एक साथ रहेगा। ये सब पार्ट्स अलग अलग होता है, इसको कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है। समझ में आ गया, ठीक है। तो फुल फॉर्म में दिक्कत किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ गया। बहुत इजी है, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को बता रहे हैं, इसलिए आप लोग को ऑनलाइन क्लासेस करना है कंप्यूटर साइंस का, तो आप कॉमर्स वर्ल्ड से कांटेक्ट करिए। इसका एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन पे जा करके आप उसको परचेज कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट में ही एप्लीकेशन दिया हुआ है, देख लो, ये एप्लीकेशन का नाम है, ठीक है। डाउनलोड कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग ऐप, ये आपको प्ले स्टोर में मिलेगा। प्ले स्टोर में आपको सर्च करना है कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग, तो वो मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लोगे आप, ठीक है। आपको नंबर डालने बोलेगा, नंबर डाल के लॉगिन कर लोगे। वहां पे बहुत सारा वीडियो, सारे पेपर का वीडियो फ्री में मिलेगा आपको। कुछ वीडियो आप वीडियो डेमो देखो, डेमो समझ में आ रहा है तो आप उसको परचेज कर सकते हो, कोर्स को ले सकते हो। कॉम्बो मतलब 5 सब्जेक्ट का भी ले सकते हो, या आपको किसी एक सब्जेक्ट का करना है वो भी ले सकते हो, दोनों है। आपको कोर्स परचेज करने में कुछ भी प्रॉब्लम होता है, ठीक है, या फिर आप कोई और भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हो, तो ये नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है, कॉल करना है, आपको सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कोर्स से रिलेटेड। समझ में आ गया। तो अभी हम लोग 2 टॉपिक पढ़े। पहला टॉपिक हम लोग पढ़े कंप्यूटर किसको कहते हैं, तो उसमें पढ़े कि कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो क्या करता है, जो डेटा को स्टोर करता है और प्रोसेस करता है, क्या करने के लिए? आउटपुट देने के लिए, ठीक है। और कंप्यूटर वर्ड कहां से आया है, तो कंप्यूट से आया है, जिसका मतलब होता है कैलकुलेट करना। और फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। मदर ऑफ कंप्यूटर लेडी आडा को। और कंप्यूटर काम करता है 0 और 1 के ऊपर। कंप्यूटर में हिंदी, इंग्लिश, उर्दू हर तरह का लैंग्वेज यूज करते हैं, लेकिन कंप्यूटर सबको नहीं समझता है। कंप्यूटर जो है वो सिर्फ 0 और 1 को समझता है। अगर आप इंग्लिश में कुछ टाइप करते हो तो कंप्यूटर उसको चेंज करता है 0 1 में, उसके बाद समझता है। समझ में आ गया। तो ये थ्योरी बता दिए, और इसमें जो जो इंपॉर्टेंट है वो हाईलाइट किया हुआ है। इसमें एक और पॉइंट हाईलाइट आपको करना है, ये वाला इलेक्ट्रॉनिक। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रिसिटी डिवाइस नहीं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इसलिए क्योंकि 0 1 पे काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कंप्यूटर का फुल फॉर्म बताए। फुल फॉर्म क्लियर हो गया। कॉमन, ऑपरेशन, मशीन, पार्टिकुलर, यूजर, ट्रेड, एजुकेशन, रिसर्च। हिंदी मीनिंग भी बता दिए। कॉमन का मतलब सामान्य होता है, ऑपरेशन मतलब कार्य होता है, मशीन मतलब यंत्र होता है, पार्टिकुलर मतलब खास होता है, यूजर मतलब कंप्यूटर चलाने वाला होता है, जिसको उपभोक्ता बोलते हैं, ट्रेड मतलब व्यापार करना, एजुकेशन मतलब शिक्षा, और रिसर्च मतलब खोज करना। क्लियर है स्टूडेंट?
समझ में आ गया? तो बहुत मजा आने वाला है कंप्यूटर साइंस पढ़ने में, इसलिए आप लोग जितना जल्दी हो सके आप जुड़ जाइए कॉमर्स वर्ल्ड से और पूरा सिलेबस को बहुत जल्दी कंप्लीट करिए। इसमें आपको प्रॉपर तरीके से नोट्स मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, लास्ट में आपको ना ओवरव्यू दिया जाएगा, सारे चैप्टर का रिवीजन करवाया जाएगा, मतलब बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करवाया जाएगा। आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करके आओगे। थैंक यू। इसमें आप देखोगे अगला पॉइंट क्या है, डेटा। डेटा किसको कहते हैं? तो डेटा जो होता है रॉ फैक्ट्स होता है एंड फिगर होता है। डेटा जो होता है रॉ फैक्ट्स एंड फिगर। देखो रॉ फैक्ट मतलब जो मीनिंगलेस डेटा होता है, इसका मतलब होता है मीनिंगलेस, जिसका कोई मायने मतलब नहीं निकलता है, उसको हम लोग रॉ फैक्ट बोलते हैं। मीनिंगलेस, मीनिंगलेस डेटा को रॉ फैक्ट बोलते हैं। फिगर, ये डेटा मीनिंगलेस होगा, आपको दिखेगा लेकिन पता नहीं रहेगा वो डेटा क्यों है। जैसे किसी एरिया में आप चले जाओ, वहां पे रोड के बीच में 65 लिखा हुआ है, तो 65 आपको पता है कि वो 65 है, लेकिन क्यों लिखा हुआ है रीजन नहीं पता। आपके दिमाग में अलग अलग तरह का क्वेश्चन आएगा, शायद उस एरिया का नाम होगा 65, शायद वो पॉपुलेशन को बता रहा होगा, शायद वो किलोमीटर को बता रहा होगा, अलग अलग तरह का क्वेश्चन आता है, तो उसी को हम लोग डेटा बोलते हैं। तो डेटा जो होता है रॉ फैक्ट्स एंड फिगर होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा नाम है सुरेंद्र, तो सुरेंद्र डेटा है, 18 डेटा है, ए डेटा है, ये सब क्या है, डेटा है। तो यही सबको डेटा बोलते हैं और इसी के साथ कंप्यूटर क्या करता है, प्रोसेस करता है। इंफॉर्मेशन किसको बोलते हैं? तो इंफॉर्मेशन जो होता है प्रोसेस्ड डेटा और मीनिंगफुल डेटा होता है, मतलब काम किया हुआ डेटा होता है, जो डिसीजंस के ऊपर, वो एक्शन उसके ऊपर आधारित होता है, मतलब जैसा आप कंप्यूटर के साथ काम करवाओगे वो काम करेगा। ये डेटा और इंफॉर्मेशन से 100% एमसीक्यू क्वेश्चन आता है। देखो क्वेश्चन इस तरह से आता है, लिखा हुआ रहेगा रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, साथ में क्वेश्चन भी बताते जा रहे, फिगर्स आर नोन एज फिलिंग द ब्लैंक्स रहेगा। ठीक, ऑप्शन ए में दिया रहेगा इंफॉर्मेशन, बी में दिया रहेगा डेटा, सी में दिया रहेगा प्रोसेस्ड डेटा और डी में दिया रहेगा ऑल ऑफ दिच। ठीक है, सी में। तो हम ये रॉ फैक्ट्स और फिगर अगर आपको मिला तो आप डेटा में टिक करोगे, क्योंकि डेटा को ही रॉ फैक्ट्स और फिगर बोला जाता है। क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है डेटा आर, तो ऑप्शन में रॉ फैक्ट्स एंड फिगर दिया रहेगा। तो आपको याद रखना है सिर्फ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर और इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड और मीनिंगफुल डेटा होता है। ये दोनों में कोई एक ऑप्शन दिया रह सकता है या दोनों दिया रहेगा, तो आपका बोथ दिया रहेगा, तो आपको बोथ में टिक करना है। ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ में आया? आज हम लोग जो है 3 टॉपिक डिस्कस किए। पहला डिस्कस किए व्हाट इज कंप्यूटर, दूसरा डिस्कस किए फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, तीसरा डिस्कस किए डेटा और इंफॉर्मेशन। क्लियर है? नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर। यहां तक किसी को दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं? थैंक यू स्टूडेंट, आप लोग लेक्चर देखते रहिए 1 बाय 1, और अगर अच्छा लगता है तो आप कोर्स को परचेज कर सकते हो। और आपको बता चुके हैं कि कोर्स परचेज करने में किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है तो कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, उस कॉन्टेक्ट नंबर पे आप कॉल करिए और डिटेल जानिए। थैंक यू।